नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेली डोज। डेली डोज की श्रेणी में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछने की पूरी संभावना है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है गाइज, जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसकी बदल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज चाल। यानी कि जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल का मतलब क्या होता है कि उस वस्तु पर एक ही डायरेक्शन के अंदर जो बल लग रहा है वो उसका असंतुलित बल है, यानी कि बराबर परिमाण के बल नहीं लगाए गए हैं तो उस वस्तु की चाल बदल जाती है गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइज, रॉकेट को लॉन्च करने के लिए न्यूटन की गति के किस नियम का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज और इसका आंसर हो जाएगा तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। मान लीजिए ये आपका रॉकेट है, जब ये ऊपर की तरफ प्रक्षेपित किया जाता है तो पीछे की तरफ ये क्या करता है, वेग लगाता है। तो और नीचे की तरफ जो जब अपनी ज़मीन होती है ना वो उसको आगे की तरफ धकेलती है, यानी कि क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइज, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को किस नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु है, इस वस्तु पर अगर कोई गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है, गुरुत्वीय बल यानी कि W बराबर mg, अगर वो इस पर कार्य कर रहा है तो वो इसको भार के रूप में जानते हैं, यानी कि वो इस वस्तु पे क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा उत्तक पादपों में लचीलापन प्रदान करता है। यानी कि कौन सा ऐसा उत्तक पाया जाता है पादपों के अंदर जो उन पादपों को लचीलापन प्रदान करता है। आपने देखा होगा गाइज, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं या जो बड़े वृक्ष होते हैं उनकी टहनियाँ आपस में मुड़ जाती है, तो मुड़ने का कारण क्या है कि उसमें कोलेनकाइमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है गाइज? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा उस पादपों को क्या बनाता है, लचीलापन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइज, वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज और प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। तो वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं गाइज? जो अपने पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। उस दौरान वो CO2 को तो ग्रहण करते हैं और O2 को आपको क्या करते हैं गाइज, रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है। उसका आंसर हो जाएगा गाइज लंबाई, अनुप्रस्थ काट, तापमान और पदार्थ की प्रकृति। गाइज इसका एक फॉर्मूला होता है R=ρL/A, यानी कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है उसकी लंबाई पर, डिपेंड करता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर डिपेंड करता है और तापमान पर और पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइज, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। गाइज ध्यान रखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 8:1। जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गाइज H2O, ठीक है। H2O में क्या होता है, H का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हो जाएगा 1:8 और ये पूछ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो इसका आंसर हो जाएगा इस 8:1। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोहन सोडे का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस और प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो दोहन सोडे का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसका जो रासायनिक नेम होता है वो होता है गाइस सोडियम कार्बोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये दांतों गलत लिखा हुआ गाइस, ये धातुओं आएगा यहाँ पे। तो धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पतली चादर में बदल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर जो है आघात वर्धनीयता। और सबसे अधिक आघात वर्धनीय जो धातु होती है वो होती है आपकी गाइस सोना। सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय होती है, यानी कि इसको आप सबसे ज़्यादा पतली चादरों में या सबसे लंबे पतले चादरों के अंदर बदल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, कौन सा उत्तक पादपों को कठोर व दृढ़ बनाता है। अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि कौन सा उत्तक पादपों को लचीला प्रदान करता है, तो उसका आंसर था गाइस कोलेनकाइमा।
अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्तक पादपों को कठोर व दृढ़ बनाता है, यानी कि पादपों को और जो पेड़ पौधे हैं उनको कठोर बनाने का काम करता है स्क्लेरेंकाइमा। क्या करता है गाइस? स्क्लेरेंकाइमा पादपों को कठोर बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, किसी वस्तु का सर्वाधिक भार और न्यूनतम भार कहाँ पर होता है? तो किसी भी वस्तु का सर्वाधिक भार होता है गाइस ध्रुवों पर, और न्यूनतम भार होता है विषुवत रेखा पर। यानी कि कोई भी वस्तु में अगर ज़्यादा वजन होगा तो वो कहाँ पर होगा? ध्रुव पर होगा, और विषुवत रेखा पर क्या होगा? न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गाइस, कौन सा अंग भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो कौन सा अंग भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करता है? प्लेसेंटा, जिसको अपन गर्भनाल के रूप में भी जानते हैं। यानी कि जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं भ्रूण के, उसको बाहर निकलने का काम भी प्लेसेंटा करता है, और जो अच्छे पदार्थ होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको ग्रहण करने का काम भी प्लेसेंटा का होता है। यानी कि माता और भ्रूण के बीच जो संबंध स्थापित करने का काम कौन करता है? प्लेसेंटा, जिसको अपन गर्भनाल के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके सामने है, चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है गाइस। यानी कि अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर इसे समझें तो पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का वजन अगर 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना जाएगा गाइस? 10 किलो। यानी कि 60 केजी का 1/6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बेकिंग पाउडर का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक फॉर्मूला होता है गाइस NaHCO3। इसका जो रासायनिक नेम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है गाइस 1/2 mv², ये होती है गतिज ऊर्जा, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है गाइस वो होती है mgh। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? सितार। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा जा चुका है, और आने वाले एग्जाम के अंदर पूछने की पूरी संभावना है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? सितार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है गाइस, सूर्य के कोर का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के कोर का तापमान गाइस होता है 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन। सूर्य के कोर का तापमान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकार को देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? गाइस हमने बचपन के अंदर देखा होगा, जो जादूगर जो खेल दिखाने वाला आता है वो एक प्रकार का एक यंत्र लेके आते हैं, जिसमें अपन को वो एक आश्चर्यजनक जो अलग अलग डिजाइन के रूप में उसके अंदर आकृतियाँ दिखाई देती है। कांच का बना होता है गाइस ये। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकार को देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र क्या बोलते हैं? उस यंत्र को गाइस कहा जाता है कैलिडोस्कोप। उस यंत्र को यानी कि कैलिडोस्कोप कहा जाता है। कैलिडोस्कोप के अंदर ही हमें आकृतियाँ दिखाई देती है अलग अलग रंगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर/सेकंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है गाइस, और आने में तो सर जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ सर आपको, ये सारे के सारे जो सवाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के अंदर आने की पूरी इनकी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में स्किप हो गया था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वायु की चाल को मापने के लिए क्या काम में लाया जाता है? गाइस यहाँ पे बायो लिखा हुआ है, यहाँ बायो नहीं है, यहाँ पे वायु आएगा यहाँ पर। तो वायु की चाल को मापने के लिए किस काम में लिया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के माध्यम से हम वायु की चाल को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके सामने है, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाता है कब? जब उसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाता है। गाइस इंपॉर्टेंट सवाल है। आवर्तकाल का जो गाइस फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2π√L/g। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम लंबाई को 4 गुना कर दें, क्या कर दिया जाए? लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो इस 4 का √2 निकल के बाहर सामने आ जाएगा। तो आपका जो आवर्तकाल है वो पहले से कितना हो जाएगा गाइस? दुगना हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट गाइस करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अभी हमने कुछ टाइम पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि रॉकेट न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार कार्य करता है, तो उसको संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं गाइस। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धातुएं किस विधि के द्वारा गर्म होती है? जो धातुएं होती है गाइस वो आपकी किस विधि के द्वारा गर्म होती है गाइस? चालन विधि के द्वारा। इम्पोर्टेंट सवाल है गाइस कि धातुएं जो हैं वो चालन विधि के द्वारा गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और आज का अंतिम सवाल है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है गाइस? तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जाने कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम के अंदर भी पूछने की पूरी संभावना है। तो किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर यूँ ही क्वेश्चन पूछा जाए कि किस ताप पर जल का द्रव्यमान न्यूनतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि घनत्व तो अधिकतम होता है और द्रव्यमान क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको आपको जो आपके राय हैं उसको कमेंट के थ्रू में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।